दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो या ऑफिस का कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू करते हो, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही आप अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हो, नोटिफिकेशन खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, वहाँ पर कुछ नया नहीं है, फिर भी आप स्क्रॉल करते जाते हो। आप खुद को रोक नहीं पाते और थोड़ी देर बाद खुद को कोसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं आलसी हूँ, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन साइंस कहती है कि आप आलसी नहीं हैं, बल्कि आपके ब्रेन को एक बहुत ही ताकतवर केमिकल ने हाईजैक कर लिया है और उसका नाम है डोपामीन। दोस्तों, आज हम चीप डोपामीन के दौर में जी रहे हैं। जंक फूड, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने हमें हर सेकंड मोटिवेशन का आदी बना दिया है। बिना कोई मेहनत किए हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है। नतीजा, हम हमेशा थके हुए, डिस्ट्रैक्टेड और फंसे हुए महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरे गेम को ही पलट दें? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डोपामीन के बारे में। दोस्तों, न्यूरोसाइंस और मशहूर किताबें द डोपामीन नेशन और डोपामीन डिटॉक्स की मदद से हम जानेंगे कि डोपामीन एक्चुअली है क्या, ये काम कैसे करता है, ये छोटा सा केमिकल कैसे आपके फोकस को अफेक्ट कर सकता है, और साथ ही में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा ताकि आप अपने ब्रेन को दोबारा रीसेट कर सकें। तो चाहे आप स्टूडेंट हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या करियर बना रहे प्रोफेशनल, तो चलिए शुरू करते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि डोपामीन एक खुशी का केमिकल है, यानी जब हमें कोई चीज मिल जाती है तब डोपामीन रिलीज होता है, पर साइंस कहती है कि ये गलत है। डोपामीन खुशी का नहीं बल्कि एंटीसिपेशन या उम्मीद का केमिकल है। ये आपको किसी चीज को पाने के लिए दौड़ने पर मजबूर करता है। डॉक्टर एना लेम्के अपने किताब डोपामीन नेशन में समझाती है कि हमारे दिमाग में एक प्लेजर पेन यानी सुख और दुख का तराजू होता है। जब आप रील्स देखते हैं, मीठा खाते हैं या वीडियो गेम देखते हैं तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन सुख यानी प्लेजर की तरफ झुक जाता है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा बैलेंस या न्यूट्रल रहना चाहता है। तो जैसे ही डोपामीन का स्पाइक खत्म हो जाता है तो हमारा दिमाग फिर से बैलेंस करने के लिए खुद को दुख या पेन की तरफ धकेल देता है। इसीलिए रील्स बंद करने के तुरंत बाद आपको खालीपन, चिड़चिड़ापन और बोरियत महसूस होती है, और उस दर्द से बचने के लिए आप फिर से फोन उठा लेते हैं। यही होता है डोपामीन का जाल। दोस्तों, और एक ऑथर टिबो मॉरिस अपनी किताब डोपामीन डिटॉक्स में लिखते हैं कि कैसे मॉडर्न डिजिटल लाइफ हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट करती है और इससे हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट हो रही है। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप बोर्डम को एम्ब्रेस करें, बोरिंग चीजें ज्यादा करें या ज्यादा फोकस की डिमांड करती हैं। यही बोरिंग चीजें करने की वजह से आप अपना फोकस रिगेन कर सकते हैं और चीप डोपामीन को हरा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। अपने विल पावर के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि वो हमेशा काम नहीं करेगी। अपने एनवायरनमेंट और आदतों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए 3 तरीके अपनाते हैं। दोस्तों, जब भी काम करते हुए आपको फोन छूने की तीव्र इच्छा हो तो आप खुद से कहें कि मैं फोन देखूंगा, लेकिन 15 या 20 मिनट के बाद। इसे साइकोलॉजी में फ्रिक्शन पैदा करना कहते हैं। आप जब भी अपने अर्ज को डिले करते हैं तो वो वक्त, वो 15 या 20 मिनट का गैप डोपामीन की तेज तूफान को शांत कर देता है और आपका लॉजिकल दिमाग फिर से कंट्रोल ले लेता है। दोस्तों, अगला स्टेप है डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट। किताब द मॉलिक्यूल ऑफ मोर में बताया गया है कि जब भी आप जानबूझकर कोई मुश्किल काम चुनते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, सुबह उठकर वर्कआउट करना या 20 मिनट किसी गैजेट के शांत बैठना, तो आपका तराजू पहले दर्द की तरफ झुकता है, पेन की तरफ झुकता है। इसका फायदा यह होता है कि आपका ब्रेन खुद ब खुद डोपामीन बेसलाइन को ऊपर ले जाता है, यानी फिर किसी सस्ते डोपामीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कोई रील स्क्रॉल करने से या फोन स्क्रॉल करने से डोपामीन रिलीज नहीं होगा और यह मोटिवेशन टिकाऊ और मजबूत होती है। दोस्तों, डोपामीन कोई दुश्मन नहीं है। इसी केमिकल की वजह से इंसानों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, चांद पर कदम रखा है, बड़ी बड़ी खोजें की। दिक्कत डोपामीन से नहीं है, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि हम डोपामीन इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। अगर आप इसे सस्ते स्क्रीन स्क्रॉलिंग और जंक फूड में बर्बाद कर देंगे तो आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल कर पाए तो आपको वो फोकस मिलेगा जो आज के दौर में 99% लोगों के पास है ही नहीं। आज ही किसी एक आदत को चुनिए, चाहे वो सुबह उठकर 30 मिनट फोन को ना छूना हो या पढ़ते हुए या काम करते हुए फोन को किसी दूसरे कमरे में रखना हो। अगर आपको इस विषय में और जानना है तो प्लीज डॉक्टर एना लेम्के की द डोपामीन नेशन, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स और टिबो मॉरिस की डोपामीन डिटॉक्स, ये किताबें पढ़ने की सलाह दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।